एक महानुभाव ने हमसे पूछा कि बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था मालूम है? अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है। हर कोई जानता है कि महात्मा बुद्ध से पहले बौद्ध नामक कोई भी धर्म नहीं था। खैर, धर्म का कभी जन्म नहीं होता। धर्म अनादि है, अनंत है, अजन्मा है। बौद्ध कोई धर्म नहीं बल्कि एक पंथ है। सनातन वैदिक धर्म में समय समय पर समाज सुधारक आते रहे और नए नए पंथ बनते गए। वर्तमान समय में सनातन धर्म में सैकड़ों पंथ हैं। खैर, यह एक अलग विषय है। टॉपिक पर आते हैं। ज्यादातर सनातनी हिंदू यह मानते हैं कि महात्मा बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार हैं और बौद्ध धर्म कोई अलग धर्म नहीं है। लेकिन तथाकथित नवबौद्ध बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग बताते हैं और इसको लेकर वे तरह तरह के झूठ फैलाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि बौद्ध धर्म कैसे सनातन धर्म का ही अंग है। तथाकथित नवबौद्ध किस तरह से झूठ फैलाकर समाज को बांट रहे हैं। आखिर वह इतनी ईर्ष्या क्यों करते हैं, सब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूं आपका दोस्त विष्णु सरर। दोस्तों, बौद्ध और सनातन धर्म वास्तव में एक ही है। जिस तरह पुरानी इमारत को मरम्मत की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से समाज को भी समय समय पर आत्म मंथन की जरूरत पड़ती है। हमारे वेद और पुराणों में इसकी अनुमति भी दी गई है कि समय काल परिस्थिति अनुसार परिवर्तन होना जरूरी है, लेकिन पंथ और मजहबों में इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए नवबौद्धों की थेथरोलॉजी समझते हैं। फिर आपको यह भी बताएंगे कि कैसे सनातन और बौद्ध वास्तव में एक ही हैं, और वह भी प्रमाणों के साथ। आजकल भारत सहित कई अन्य देशों में नवबौद्ध नाम का एक मूर्तिकला संग्रहालय चल रहा है, जिसका प्रचार प्रसार करने वालों को भारत में दलित नाम से संबोधित किया जाता है। इस नए बौद्ध धर्म के प्रमुख देवता अम्बेडकर हैं और ये लोग उनकी पूजा भी करते हैं। जब भी कोई यह नया बौद्ध धर्म अपनाता है तो उसके सामने शर्त रखी जाती है कि सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्यागना होगा। यही नहीं, उसके मन में वैदिक संस्कृति के प्रति अपमान का जहर भरा जाता है। इसके लिए उन्होंने नया साहित्य भी तैयार किया है। इस नए साहित्य में संभूक, महिषासुर, हिरण्यकश्यप, रावण आदि को शूद्र बताया गया है तथा हिंदू देवी देवताओं को आर्य और उच्च जाति वाला बताया गया है, जो कि बिल्कुल निराधार और पूरी तरह से असत्य है। कैसे, आइए जानते हैं। तथाकथित नवबौद्धों के अनुसार रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ दशरथ जातक से कहानी चुराकर लिखा गया है। भगवान राम का कभी जन्म ही नहीं हुआ था, वह एक काल्पनिक पात्र है। लेकिन यही नवबौद्ध कहते हैं कि संभूक वध हुआ था और उसे श्री राम ने ही मारा था। ये कहते हैं कि शूद्रों को न तो राज करने का अधिकार था, न ही शिक्षा का अधिकार था, और तपस्या तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात है कि हिरण्यकश्यप एक राजा था। उसका बेटा प्रहलाद वेद उपनिषद की शिक्षा के लिए गुरुकुल जाता था और हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अमरता का वरदान भी मांगा था। महिषासुर और रावण ने भी तप करके वरदान प्राप्त किया था। इसी तरह के हजारों झूठ बौद्ध साहित्य के नाम पर समाज में फैलाए जा रहे हैं, जो हिंदू समाज को खंडित करके दो धड़ों में बांट रहे हैं। वर्तमान समय में यह जहर किस कदर फैल चुका है, इससे आप सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। ये लोग कहते हैं कि बुद्ध ने वैदिक धर्म से हटकर एक अलग धर्म बनाया था और वैदिक धर्म को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उनकी लड़ाई वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थी। संस्कृत भाषा पर केवल ब्राह्मणों का कब्जा था। मूलतः बुद्ध ने पाली भाषा में साहित्य लिखा था। हिंदुओं का ग्रंथ रामायण बुद्ध के बाद दशरथ जातक से देखकर लिखा गया। खैर, अब सच्चाई की बात करते हैं। आनंद कुमार स्वामी जी ने अपनी पुस्तक हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में लिखा है कि जो ऊपरी तौर पर पुस्तक ज्ञान के आधार पर बौद्ध सिद्धांत को पढ़ता है, वह बोल सकता है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दो अलग धर्म हैं। लेकिन जिन्होंने हिंदू धर्म और बौद्ध सिद्धांत का गहन अध्ययन किया है, वह कभी नहीं बोल सकते कि यह दोनों अलग हैं। बुद्ध का अधिकांश ज्ञान ब्राह्मणों और उनके शिष्यों ने ही सुना था। इसके अलावा राजीव शास्त्री जी अपनी पुस्तक द बैटल फॉर संस्कृत में लिखते हैं कि बौद्ध धर्म वर्ण या जाति के विरुद्ध था। ऐसा कुछ भी बुद्ध के वास्तविक पौराणिक साहित्य में नहीं है। बुद्ध ने दुख दूर करने के लिए 4 आर्य सत्य और 8 आर्य अष्टांग मार्ग बताए हैं। उनमें से कहीं भी वर्ण व्यवस्था, प्रथा आदि की चर्चा नहीं है। भारतीय इतिहास में भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि किसी ने बौद्ध धर्म अपनाकर अपना वर्ण छोड़ दिया हो।
न ही ऐसा कुछ कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना वर्ण त्याग किया था। वास्तव में बौद्ध नामक कोई धर्म था ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने वेदों के उन उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था जिनसे यह समाज विमुख हो रहा था। अब इसका भी प्रमाण देख लेते हैं। बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है धम्मपाद, जिसमें महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को संकलित किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस मनुस्मृति से ये नवबौद्ध नफरत करते हैं, उसी मनुस्मृति के श्लोक धम्मपाद में ज्यों के त्यों लिखे गए हैं। केवल भाषा पाली है, इसलिए शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर है। उदाहरण के लिए मनुस्मृति का यह श्लोक देखिए, अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो व्यक्ति विनम्र है, अभिवादनशील है, वृद्ध जनों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या और बल में वृद्धि होती है। अब आप धम्मपाद के 8वें अध्याय का 10वां श्लोक देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धापचायिनो चत्तारो धम्म बद्धन्ति आयु विद्यो यशो बलम। इन दोनों ही श्लोकों का अर्थ बिल्कुल सेम है, केवल भाषा के कारण कुछ अक्षर बदले हुए हैं। जैसे शीलस्य का शीलस्य, वृद्धोपसेविनः की जगह बुद्धापचायिनो आदि। अब मनुस्मृति का एक और श्लोक देखिए, न तेन वृद्धो भवति येन से पलितम शिरः। और यही धम्मपाद में 19वें अध्याय का 5वां श्लोक है, न तेन थेरोसि होति येन से पलितम शिरो। इन दोनों ही श्लोकों में केवल कुछ शब्दों का भाषाई फर्क है, जैसे वृद्धों का थेरोसि, भवति का होति, शिरः का शिरो। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कोई भी अलग धर्म नहीं बनाया था। उन्होंने वही उपदेश किए जो सनातन धर्म से विलुप्त हो रहे थे। थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया आदि जो पूरी तरह से बौद्ध देश हैं, वहाँ आज भी हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस भारत देश की धरती से यह बौद्ध धर्म विदेशों तक में फैला, उसी भारत देश में बौद्ध धर्म के लोगों को हिंदू धर्म बौद्ध धर्म से अलग लगता है। अब आप दलाई लामा को ही देख लीजिए, जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ वो भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं। इन्हें देखिए, ये भूटान के राजकुमार हैं जो मंदिर में भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। इन्हें भी हिंदू देवी देवताओं से कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन भारतीय नवबौद्धों को हिंदू देवी देवताओं से कितनी परेशानी है, यह सब तो आप देखते ही रहते हैं। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। जानकारी सही लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।